आज की कहानी का नाम है भूतिया गांव। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। यह गांव है राजस्थान के जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव। कहा जाता है कि यहाँ पिछले 200 सालों में रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी एक हंसता खेलता यह गांव आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। जैसे जैसे लोगों के कदम इस गांव के भीतर बढ़ते हैं, यहाँ का तापमान लगातार कम होता जाता है। यहाँ तक कि कई जगहों पर यहाँ तापमान माइनस में भी पहुंच जाता है। इन खंडहरों की दीवारों में आने वाली तरह तरह की आवाजें रोंगटे खड़े करने वाली होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये आवाजें हमें वहां से चले जाने का आदेश दे रही हैं। लोग कहते हैं कि इस गांव में भूतों का बसेरा है। पिछले 200 सालों में यह गांव किसी श्राप और बददुआ में फंसा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि गांव का यह वीराना एक दीवान के पाक के कारण है। यह गांव आज तक नहीं बस पाया। उसके पीछे पालीवाल ब्राह्मणों का श्राप है, जो उन्होंने राजा के पाप करने पर दिया था। क्या है इस वीराने की कहानी? आज एक वीरान खंडहरों में तब्दील हो चुका गांव 12वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों की राजधानी हुआ करता था, जिसकी प्रसिद्धि के चर्चे पूरे राजस्थान में थे। यहाँ की इमारतों की वास्तुकला मन को मोहने वाली हुआ करती थी। आज भी यहाँ के खंडहरों की नक्काशी देखकर उन पालीवाल ब्राह्मणों की प्रसिद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों की यह प्रसिद्धि जैसलमेर के दीवान सलेह सिंह की फूटी आंख ना भाई और उन्होंने कुलधरा सहित आसपास के 84 गांवों पर भारी कर ठोक दिया। पालीवाल ब्राह्मणों ने इसका खुलकर विरोध किया, लेकिन अन्याय यही खत्म नहीं हुआ। अय्याज सलेह सिंह की नजर कुलधरा की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी और वह उसे अपने हरम में लाने के लिए कुलधरा पर जोर देने लगा, लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों ने साफ इनकार कर दिया। गुस्साए सलेह सिंह के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन पालीवाल ब्राह्मणों ने तय किया कि वे इस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, और एक रात वे गांव छोड़कर चले गए और जाते जाते श्राप दे गए कि अब यह गांव कभी नहीं बसेगा। उसी श्राप के कारण आज कुलधरा का यह हाल है। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।